बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की सबसे बड़ी आबादी माझी समाज की है, या फिर यूं कहें कि माझी वोटरों का दबदबा है। बावजूद वहां की जनता जीतन राम माझी को चुनाव में धूल चटा देती है, या फिर यूं कहें कि जीतन राम माझी को जनता जो है वो नकार देती है। आज उस लोकसभा की चर्चा करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार की गया लोकसभा सीट के बारे में। पिछले 56 सालों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गया लोकसभा सीट बीते 25 साल से माझियों का दबदबा वाला सीट रहा है, यानी कि पिछले 25 साल से इस सीट पर माझी समाज के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1999 में रामजी माझी बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। इसके बाद साल 2004 में आरजेडी के राजेश माझी यहां से जीते। वही उसके बाद जब 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो हरि माझी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं। 2014 के चुनाव भी हरि माझी जीत जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय माझी यहां से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बारे में। आखिर जीतन राम माझी को माझी समाज का वोट ही क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जीतन राम माझी माझी वोटरों पर अपना अधिकार बताते हैं और गया उनका गृह जिला भी रहा है। ऐसे में अपने ही घर में जीतन राम माझी मात खा जाते हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हरि माझी 3,26,230 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। तब विपक्षी पार्टियां अब की तरह एकजुट नहीं थी, बल्कि बिखरा हुआ था। आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। आरजेडी के रामजी माझी दूसरे स्थान पर है 2,10,726 वोटों के साथ। वही जीतन राम माझी तीसरे स्थान पर चले जाते हैं 1,31,825 वोटों के साथ। तब जीतन राम माझी जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर थे और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो जीतन राम माझी के पास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम की एक पार्टी थी जो आज भी है, और वो उस पार्टी के सिंबल पर 2019 के लोकसभा चुनाव के मैदान में थे। अब 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करी जाए। 19 चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और जीतन राम माझी महागठबंधन। एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त गया लोकसभा सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू ने अपना उम्मीदवार विजय माझी को बनाया और विजय माझी 4,67,007 वोट लाकर चुनाव जीत जाते हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम माझी 3,14,581 वोटों के साथ चुनाव हार जाते हैं और तकरीबन 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारते हैं। अब जरा सा वहाँ के जाति समीकरण की बात करी जाए। सबसे बड़ी आबादी माझी समाज की, जिनकी आबादी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है, इससे ज़्यादा बताया जाता है। मुस्लिम 2 लाख, भूमिहार राजपूत 2.5 लाख, यादव 2.5 लाख, वैश्य समाज 2 लाख, पासवान, धोबी और पासी की भी बड़ी संख्या देखने को मिलती है। यानी कि जब जीतन राम माझी महागठबंधन के उम्मीदवार थे तब वहाँ का समीकरण मुस्लिम, माझी और यादव का था। पासवान वोट भी महागठबंधन के पास होता है, ऐसा कहा जाता है। बावजूद जीतन राम माझी 1.5 लाख वोटों के साथ चुनाव हार जाते हैं। तो आखिर कारण क्या है जो जीतन राम माझी चुनाव हार जाते हैं? क्योंकि जीतन राम माझी माझी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि भाई माझी का जो वोट है बिहार में वो मेरे कहने से इधर और उधर होगा, और वो इस वक्त एनडीए के पार्ट हैं। और ऐसे में दावा किया जाता है कि जो बिहार का दलित समाज है, माझी समाज है, वो मेरे कहे अनुसार वोट करेगा। लेकिन विगत चुनाव परिणाम पर एक नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीतन राम माझी को दलित महादलित तो छोड़ दीजिए, इनको माझी समाज के वोटर भी वोट नहीं करते हैं। यही बड़ी वजह है जो जीतन राम माझी 2 बार चुनाव में बड़ी बुरी तरह से हार गए हैं, चाहे वो 14 का चुनावी परिणाम हो या फिर 2019 का चुनावी परिणाम हो। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 से पहले नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर चुके हैं। लालू नीतीश की गोलबंदी हो गई है। ऐसे में न सिर्फ गया लोकसभा बल्कि बिहार के दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे सीट है जहां पे विपक्षी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है, जिसमें एक सीट गया के भी है। चूँकि गया से चर्चा है कि जीतन राम माझी के बेटे संतोष सुमन लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनको जो एक सीट मिलेगी उसी एक सीट पर वो वहाँ से मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी, चूँकि जीतन राम माझी खुद तो जीत नहीं पाए, अब उनके सामने अपने बेटे को लोकसभा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। वजह हमने आपको बताया कि तमाम जाति समीकरण पक्ष में होते हुए भी जीतन राम माझी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कि जीतन राम माझी के खुद के समाज के लोगों ने चरवट कर वोट नहीं किया या फिर उनको अपना नेता नहीं मानती है। बहरहाल आपके मन में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।